राहत इंदौरी का एक शेर है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ। अब इसके मायने क्या है? अब कुछ दिन पहले चले जाते हैं। 19 सितंबर को हाईकोर्ट बिलासपुर ने एक गजब का आदेश दे दिया। छत्तीसगढ़ में एसटी, ओबीसी और एससी वर्ग का जो आरक्षण था उसे निरस्त कर दिया गया। कारण क्या था? कारण ये था कि छत्तीसगढ़ में तब तक 58% आरक्षण मिलता था। सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के खिलाफ था, जिसके आधार पर यह कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण कोई भी राज्य नहीं दे सकता। अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच तब से आरक्षण को लेकर जमकर जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी कह रही है कि भैया आपने सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा सरकार का, इसीलिए हाईकोर्ट ने आरक्षण के पूरे पैटर्न को निरस्त कर दिया। जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने जिस प्रोसेस से शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त रमन सिंह की सरकार थी, और जैसा प्रस्ताव आपने बनाकर पारित कराया था, जिस विधेयक से आपने पारित किया था आरक्षण के पैटर्न को, वो इतना मिसलीडिंग था, इतना कंफ्यूजिंग था कि आखिरकार हश्र यही हुआ कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार ने 2 दिन का विशेष सत्र आयोजित किया और उसमें आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिसमें एसटी वर्ग को जैसे पहले 32% मिलता था, इसमें भी 32% आरक्षण मिला। एससी वर्ग को 1% आरक्षण बढ़ा दिया गया। पहले 12 मिलता था, अब 13 मिलने लगा है। ओबीसी वर्ग को सबसे बड़ा फायदा हुआ इसमें। पहले 14% आरक्षण मिलता था, अब 27% आरक्षण ओबीसी को मिलने वाला है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4% आरक्षण सुरक्षित कर दिया गया। इसका मतलब 32, 13, 27 और 4 कुल मिलाकर 76% आरक्षण छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक संस्थाओं में एंट्री के लिए और दूसरे जगहों के लिए पारित कर दिया विधेयक। अब यही बात तो बीजेपी भी कह रही थी कि आदिवासी वर्ग के लिए आप क्या कर रहे हैं, एससी वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग का बढ़ाइए, एससी वर्ग का बढ़ाइए। अब सब कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है, लेकिन बीजेपी की नाराजगी किस बात पे है? आज नारायण चंदेल ने क्या कहा, जो नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में, कांग्रेस बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस बेसिस पे, जो छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का पैटर्न आपने बनाया है किस बेसिस पे है? तो कांग्रेस कह रही कि क्वांटिफाइबल डेटा के बेसिस पे है। तो बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के किसी विधायक, किसी मंत्री ने सदन में कोई रिपोर्ट पेश किया है क्वांटिफाइबल डेटा का? अगर आपने कोई रिपोर्ट क्वांटिफाइबल डेटा का पेश सदन में नहीं किया है, तो आप किस आधार पर इस पैटर्न को जस्टिफाई करेंगे आगे चल के? आपको क्या नहीं लगता कि कल कोई याचिकाकर्ता आएगा हाईकोर्ट में और फिर से 76% आरक्षण मिल रहा है? 1992 में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, और आप बढ़ाकर 76 कर दिए। इस बेसिस पे आपका फिर से आरक्षण विधेयक निरस्त कैसे नहीं हो सकता? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। तो इसका जवाब कांग्रेस क्या दे रही है कि हमने तो विधेयक पारित कर दिया, हमने राज्यपाल को भी भेज दिया है। आपसे अपील कर रहे हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कि इस विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। अब संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने का मतलब ये है कि इस विधेयक को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे अभी विधेयक पारित हुआ है, अगर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, अगर उसके बाद अगर कोई याचिका करता है इसको लेकर हाईकोर्ट में या किसी कोर्ट में चुनौती देता है इस विधेयक को कि भैया ये असंवैधानिक है, तो इस पर डिस्कशन होगा। अगर सरकार अपने पक्ष रखती है और जो भी होता है, तो इसी बेसिस पे इसे फिर से निरस्त कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस का तोड़ यही है बीजेपी के जवाब पे या सवाल पे, कि अगर आप केंद्र से अपील करें, केंद्र में आपकी सरकार बैठी है बीजेपी की, आप इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले, छत्तीसगढ़ के हितैषी बन जाए, आदिवासी के हितैषी बन जाए। तो ये राजनीति है जहाँ पे इस तरह के दावपेच सियासी दल हमेशा एक दूसरे पर आजमाते रहते हैं। अब जब भी कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा तो वो यही टॉस करेंगे, यही डेंट करेंगे बीजेपी पे कि आपके केंद्र में सरकार है, आप इस विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और जब भी बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा तो यही कहेंगे कि सरकार ने सदन में, विधानसभा में क्वांटिफाइबल डेटा की कोई रिपोर्ट पेश नहीं करी है और इस आरक्षण के पैटर्न का कोई आधार नहीं है। तो ये सियासत ही चलती रहती है। आरक्षण संशोधन विधेयक जो छत्तीसगढ़ में पास हुआ है, इसके पूरे पहलू में हमने चर्चा की। धन्यवाद, नमस्कार।